हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। आज हम भक्ति करने के कारण पर प्रकाश डालेंगे कि भक्ति करते क्यों हैं लोग और भक्ति का रहस्य क्या है। भक्ति में हम देखते हैं कि लोग जो है परमात्मा की भक्ति करते हैं या किसी इष्ट की भक्ति करते हैं, तो भक्ति में आदमी को एक सहारा प्राप्त होता है। भक्ति में एक आदमी को उम्मीदें प्राप्त होती हैं कि आदमी ये उम्मीद कर लेता है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह इष्ट, वह परमात्मा, वह खाटू श्याम, वह कृष्ण, वह अल्लाह, वह वाहिगुरु, वह संसार का भिन्न भिन्न रूप से भक्ति किए जाने वाला साधन को वह यह मान बैठता है या मान लेता है कि इनके सहारे हमारे जो अंदर की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। कभी कभी व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति में उसे बहुत दुख आता है और दुख आता है तो अपने इष्ट या उस परमात्मा के सहारे, उस ईश्वर के सहारे, उस खाटू श्याम के सहारे, उस अल्लाह के सहारे, उस वाहिगुरु के सहारे, उसी के सहारे वह अपना जीवन यापन करता है। वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाता है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो वह इतना चिंतन करने लगता है, वह इतना चिंतन करने लगता है कि उस चिंतन में उसके शरीर के अंदर जो है तमाम प्रकार के हार्मोन्स, तमाम प्रकार के जहरीले तत्व उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे उसका बीपी इत्यादि जो है बढ़ जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारियों से वह जो भक्त जो है बच जाता है, क्योंकि भक्त तो यह मानता है कि जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ वह रूठे हुए हैं, वह मेरा यह कार्य नहीं कर रहे हैं, वह तो बस उसी भक्ति में मस्त है और बार बार अपने उसी इष्ट को, उसी परमात्मा को, उसी अपने चाहने वाले को जिसकी वह भक्ति करता है उसी के बारे में सोचता है कि वह रुष्ट हो गया है। यदि वो खुश हो जाए तो हो सकता है कि मेरा ये जो बिगड़ा हुआ कार्य है ये पूरा हो जाए। इसी चक्कर में वह जो है सारा दिन लगा रहता है, भक्ति को और तेज कर देता है, भक्ति करने के तरीके को बदल देता है और लोगों के पास जा कर के यह जानकारी हासिल करता है कि मेरे इष्ट जो हैं, मेरे परमात्मा जो हैं रुष्ट हो गए हैं, इसलिए मेरा कार्य बिगड़ रहा है, हमारे घर में समस्याएं चल रही हैं, हमारे घर में नुकसान हो रहा है, हमारे घर में जीवन हानि हो रहा है। इस प्रकार के तमाम होने वाले धन, जन इत्यादि के नुकसान को वह जो है परमात्मा या अपने इष्ट के ऊपर यह कह कर के टालता जाता है कि वह रुष्ट है, तभी तो यह अनहोनी जो है हो रही है। यदि ये हमारे इष्ट या हमारे भक्ति करने वाले जो साधन हैं वो जो है यदि हमसे अगर खुश होते तो वे जो हैं हमारी मदद करते और ऐसे आने वाली बीमारियां, आने वाली अनहोनी को वो रोक सकते हैं। परंतु उनके रुकने के कारण, उनके जो है रुष्ट होने के कारण हमारा जो है सारा कार्य जो है खराब हो रहा है। वह केवल परमात्मा को पूजता है। इस प्रकार से वह अपने मन बुद्धि ब्रेन का प्रयोग नहीं करता है। अदरवाइज वह जो है अन्यथा वह अपने ब्रेन का प्रयोग करता है, जिससे शरीर में विकार पैदा हो जाते हैं। और जीवन में तो उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो चलती रहती है। जिस प्रकार से सड़क पर यदि आप देखें, यदि आप सड़क पार करना चाहते हैं तो सड़क पार करने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि वाहन उस पर चलते रहते हैं और जब देखते हो कि वाहन कम हो गए हैं तो आप सड़क को पार करते हैं, नहीं तो आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं। इसी प्रकार से जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। उस उतार चढ़ाव में आप समय का प्रतीक्षा करें,
आप समय को अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक, अपने संसाधन के मुताबिक उसको तब तक वेट करिए कि वह तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि वह घटना आपके प्रति आपके प्रति अनुकूल ना बन जाए। आपके अनुकूल बनते ही आप उस कार्य में लग जाइए, अन्यथा जो है प्रतिकूल समय में आपने जो है कार्य को रोक देता है, क्योंकि एक नुकसान होता रहता है तो दूसरा नुकसान, तीसरा नुकसान, इस प्रकार नुकसान पर नुकसान होने का अवसर बना रहता है। इस प्रकार से व्यक्ति जो है परमात्मा की दी हुई बुद्धि का प्रयोग करे तो वह रुक करके वह विश्राम कर ले और अन्यत्र दूसरे कार्य में लग जाए, और यह समय तो सबके लिए प्रतिकूल अनुकूल बनता ही रहता है। इसलिए जीवन में सदैव जो है अपने कर्मों में लगे रहिए, अपने संसाधनों में लगे रहिए और परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने चाहने वाले देवी देवताओं को या जिसको आप मानते हैं उसको अपने उससे प्रेम करना मत बंद कीजिए। आप अपनी भक्ति करते रहिए और अपना कर्म करते रहिए और परमात्मा के सहारे चलते रहिए। एक दिन आपका कार्य, एक दिन आपका समय अच्छा आएगा। आप स्वतः ही जो है आप अपने काम को करने में सक्षम हो जाएंगे। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने विवेक का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से भी नुकसान उठा लेते हैं। जैसे कभी आपके सामने दो सड़क है, एक सड़क पर तो भीड़ रहती है, एक पर नहीं। आपके विचार में आया कि आज जो है हम भीड़ वाले रास्ते में जाते हैं, और जाते हो तो संजोग से आप रास्ते में फंस जाते हैं और फिर निकल नहीं पाते हैं। टाइम ख़राब हो जाता है, देर से घर पहुंचते हो या देर जहाँ से वहाँ पहुंचते हो जहाँ जाना चाहते हो। इस प्रकार से आप कई उदाहरण के माध्यम से आप स्वयं अपना उदाहरण बना करके इसको समझ सकते हैं। और परमात्मा की भक्ति, अपने इष्ट की भक्ति, अपने अल्लाह की भक्ति, अपने चाहने वाले खाटू श्याम को, राम को, जिसको भी जैसे भी चाहते हो, वाहेगुरु को जैसे भी जिसको चाहते हो, उसकी भक्ति करते रहिए। भक्ति में अपने जो है रुकावट न डालिए, उसके अनवरत चलते जाइए। आपके अंदर विवेक आने पर आपका कार्य पूर्ण होता रहेगा।